Hello students, good morning. Myself Mona Yadav. So in this particular video, that is part 6 of class 9th economics, chapter 2, people as a resource, we are actually going to discuss about the quality of population, and in this part we will see what kind of measures taken by the government in India in the field of education and health sector. Okay students, so yesterday we have discussed about the quality of population factors. So the quality of population depends upon the literacy rate and health of a person. These are the two important factors that quality depends. Okay, so first factor is education. The first thing is related to education, means first one is establishment of जवाहर नवोदय विद्यालय. ओके, तो यहाँ हम डिस्कस कर रहे हैं कि गवर्नमेंट के द्वारा कुछ स्टेप्स जो उठाए गए हैं एजुकेशन के फील्ड में, उसके लिए तो यहाँ पे गवर्नमेंट द्वारा उठाए गए स्टेप्स में से फर्स्ट वन है नवोदय विद्यालय, JNV, जवाहर नवोदय विद्यालय. ओके, सो इट इज ए सीरीज ऑफ स्कूल्स. क्या है नवोदय विद्यालय? इट इज ए सीरीज ऑफ स्कूल्स दैट हैज बीन एस्टैब्लिश्ड फॉर talented students in rural areas in India. Okay, talented students के लिए रूरल एरियाज से जो बिलोंग करते हैं, और 1985 में इसको स्टार्ट किया गया था स्कीम को. सो दिस इज फॉर टैलेंटेड स्टूडेंट्स ऑफ रूरल एरियाज. नियर बाय और nearly 75% of the seats actually reserved for rural area students and 25% of the urban areas. Okay, सो नवोदय विद्यालय जो है ईच डिस्ट्रिक्ट में, हर डिस्ट्रिक्ट में है गवर्नमेंट के द्वारा स्टैब्लिश किया गया है. सेटिंग ऑफ स्कूल्स है, ये एक स्कीम है जिसमें वोकेशनल स्ट्रीम्स हैव बीन डेवलप्ड टू इक्विप लार्ज नंबर ऑफ हाई स्कूल स्टूडेंट्स विद ऑक्यूपेशंस रिलेटेड टू नॉलेज एंड स्किल्स. ओके, नवोदय विद्यालय के बाद सेकंड वन है, नाउ लुक एट द सेकंड वन, दैट इज वोकेशनल कोर्सेज, वोकेशनल स्ट्रीम्स. Okay, so the students for there in class 10th, after 12th and even in during graduation time they can join these vocational courses. So students, so basically vocational courses होते क्या है? vocational courses वो होते हैं जिन courses को करने के बाद आपको like आप एक particular occupation के लिए course कर रहे हैं. So for example hotel management, tourism, housekeeping, प्लम्बरिंग, एयर कंडीशनिंग. ओके, मीन्स किसी भी एक पर्टिकुलर फील्ड को आप चूज कर रहे हैं, तो उस फील्ड में जाने के लिए आपके लिए ये वोकेशनल कोर्सेज होते हैं कि जिसकी ट्रेनिंग लेने के बाद, जो कोर्सेज करने के बाद आप एंट्रेंस एग्जाम में जो है उसको क्लियर कर सकते हैं, उसके लिए आप क्लियर आउट कर सकते हैं और अपने पर्टिकुलर फील्ड में आप जा सकते हैं. मीन्स उस पर्टिकुलर फील्ड में आपको जॉब मिल सकता है. सो दिस हैज बीन डन बाय द गवर्नमेंट. ओके स्टूडेंट, सो 2 स्टेप्स जो है गवर्नमेंट के द्वारा वो हम रीड कर चुके हैं. आप इसको यहाँ पे भी रीड करें कि जो प्लान है एजुकेशन के तहत उसमें गवर्नमेंट ने कितना इंक्रीज किया है, कितने करोड़ रुपीज जो है उसमें एक्सपेंडिचर जो है उसका वो है, एंड एजुकेशन के ऊपर कितना परसेंटेज GDP का जो है रोज हुआ है, उसको ग्रो किया गया है. सो स्टूडेंट्स, लुक एट थर्ड वन नाउ. ओके, देन थर्ड वन इज सर्व शिक्षा अभियान. सो थर्ड वन इज सर्व शिक्षा अभियान. सर्व शिक्षा अभियान क्या है? इज बेसिकली एम्स कंप्लीशन ऑफ दिस यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन. ओके, सर्व शिक्षा अभियान का जो मेन एम है उसका मतलब है कि एलिमेंट्री एजुकेशन प्रोवाइड करना है ऑल चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप ऑफ 6 to 14 ईयर्स बाय 2010. ओके, मीन्स सभी चिल्ड्रन को जो 6 to 14 ईयर्स के इस ग्रुप में आते हैं उनको एलिमेंट्री एजुकेशन प्रोवाइड करना है. सो बेसिकली एम, गवर्नमेंट शुड अचीव 100% यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन बाय 2010 एंड दिस इज फॉर 6 to 14 ईयर्स. सो स्टूडेंट्स, ये जो सर्व शिक्षा अभियान था, इट इज ए टाइम बाउंड इनिशिएटिव ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट. ओके, मीन्स एक टाइम बाउंड इनिशिएटिव था कि इसमें 2000 में स्टार्ट इसको किया गया था एंड 2010 तक जो है इसको एक 100% अचीवमेंट करना था एलिमेंट्री एजुकेशन प्रोवाइड करके. ठीक है, लेकिन ये जो टाइम बाउंड इनिशिएटिव था इसको बाद में टाइम पीरियड को एक्सटेंड कर दिया गया था. मेन एम जो है इसमें ये लेके चले थे गवर्नमेंट
कि बाय 2010 100% इंडिया में यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन जो है अचीव हो जाना चाहिए। देन व्हाट इज द टास्क ऑफ सर्व शिक्षा अभियान? इस प्रोग्राम के अंडर मीन्स क्या था, अंडर दिस प्रोग्राम फंड प्रोवाइड कौन करेगा? हु विल प्रोवाइड द फंड? दैट इज डन बाय सेंट्रल एंड स्टेट। ओके, सेंटर और स्टेट दोनों के द्वारा फंड प्रोवाइड किया गया। मीन्स इसमें एक्सपेंडिचर जो था, तो देखो इसमें क्या क्या चीजें एक तरह से इन्वॉल्व थी। न्यू स्कूल्स विल बी एस्टैब्लिश्ड, एडिशनल क्लासरूम्स, टॉयलेट्स, रेगुलर टीचर्स अपॉइंटमेंट करे जाएंगे, ठीक है, एंड क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे, वैल्यू बेस्ड एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे। ऑल दीज विल बी डन बाय बेसिकली एम्स टू एजुकेट 6 to 14 ईयर्स एज ग्रुप। ओके, तो ये सारी चीजें जो है इस प्रोग्राम के अंडर करी जाएंगी। तो इसमें एक्सपेंडिचर जो था मैंने आपको बताया कि सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, दोनों के द्वारा किया गया। बट सेंट्रल गवर्नमेंट स्पेंड्स ऑन दिस प्रोग्राम 85% of the money and state government spends on this about 15% of the expenditure. Means central government इस पे ज्यादा खर्चा करेगी, ज्यादा एक्सपेंडिचर करेगी 85% के अराउंड, एंड 15% जो है डन बाय द स्टेट गवर्नमेंट। ओके, तो इसमें 2000 में स्टार्ट हुआ, टाइम बाउंड प्रोग्राम था, बाद में इसको एक्सटेंड कर दिया गया था। ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ नेक्स्ट वन इज मिड डे मील स्कीम। So this is very easy. I hope you all know very well about this program. Under this program, what is this mid day meal scheme? कि इस प्रोग्राम के अंडर एक तरह से गवर्नमेंट स्कूल्स के जो बच्चे हैं उनको गवर्नमेंट की तरफ से, स्कूल की तरफ से मिड डे मील जो है प्रोवाइड किया जाएगा। मीन्स दोपहर का लंच, दोपहर की भोजन की व्यवस्था उनके लिए की जाएगी। सो अंडर दिस प्रोग्राम ऑल द गवर्नमेंट स्कूल्स विल बी प्रोवाइड मिड डे मील टू स्टूडेंट्स। Okay, and what is the benefit of this program? It will increase number of students admission in the school. Means इससे क्या होगा कि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स जो है एडमिशन लेंगे स्कूल में, कोई भी शिक्षा से वंचित रहने की कोशिश नहीं करेगा, एंड ज्यादा स्टूडेंट्स एडमिशन लेंगे बिकॉज दे गेट मिड डे मील फ्रॉम द स्कूल। सो सेकेंड पॉइंट है कि उनका जो न्यूट्रिशनल स्टेटस है वो भी इम्प्रूव होगा। सो न्यूट्रिशन लेवल विल इंक्रीज, स्टूडेंट्स नंबर ऑफ एडमिशन विल इंक्रीज। तो ये सारी चीजें इसकी बेनिफिट होंगी। दिस पॉलिसीज कुड ऐड टू द लिटरेट पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। और इससे क्या होगा कि इन पॉलिसीज से इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो लिटरेसी रेट जो है उसका बढ़ेगा और ज्यादा पॉपुलेशन जो है लिटरेट होगी। ओके स्टूडेंट्स, सो 11th प्लान एंडेवर टू इंक्रीज द एनरोलमेंट। इसमें हम देख सकते हैं कि उसके बाद गवर्नमेंट ने हायर एजुकेशन के ऊपर भी कुछ फोकस किया है, और मीन्स 18 to 23 ईयर्स एज ग्रुप ऑफ 15% बाय 2011-12 मीन्स एक रेशियो के अकॉर्डिंग इसको अपने 5 ईयर प्लान्स में भी इसको मेंशन किया है और इसको बढ़ाने की कोशिश की गई है। तो स्ट्रेटेजी ने फोकस किया है, जो गवर्नमेंट की स्ट्रेटेजी थी कि इंक्रीजिंग एक्सेस, उस चीज की पहुंच को बढ़ाया जाए, क्वालिटी को बढ़ाया जाए, एडॉप्शन ऑफ स्टेट स्पेसिफिक करिकुलम मॉडिफिकेशन, वोकेशनलाइजेशन, नेटवर्किंग ऑन द यूज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इन सब चीजों को इंक्रीज किया जाए, इम्प्रूव किया जाए। ओके, द प्लान ऑल्सो फोकसेज ऑन डिस्टेंट एजुकेशन, कन्वर्जेंस ऑफ फॉर्मल नॉन फॉर्मल एजुकेशन, डिस्टेंस एंड IT एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, तो ये सारी चीजें गवर्नमेंट ने सिर्फ पॉपुलेशन को एक तरह से लिटरेट करने के लिए, एजुकेशन फील्ड में बहुत ज्यादा फैसिलिटी देने के लिए किया गया है। और ओवर द लास्ट 50 years देयर हैज बीन ए सिग्निफिकेंट ग्रोथ इन द नंबर ऑफ यूनिवर्सिटी एंड इंस्टीट्यूशंस ऑफ हायर लर्निंग इन स्पेशलाइज्ड एरियाज। और हमने देखा है कि पिछले 50 सालों में इंस्टीट्यूशंस में, यूनिवर्सिटीज में बहुत ज्यादा जो है ग्रोथ हुई है। सो लेट अस रीड द टेबल टू सी द इंक्रीज इन नंबर ऑफ कॉलेज, यूनिवर्सिटीज, एनरोलमेंट ऑफ स्टूडेंट्स एंड रिक्रूटमेंट ऑफ टीचर्स। तो आप 2.1 जो टेबल है उसमें आप देख सकते हो कि ईयर के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ कॉलेजेस, नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज एंड स्टूडेंट्स, टीचर्स, इनमें कितना ज्यादा इंक्रीज हुआ है। ओके, मीन्स नंबर ऑफ इंस्टीट्यूशंस ऑफ हायर एजुकेशन, एनरोलमेंट एंड फैकल्टी। आप यहाँ पे देख सकते हो 1950 से लेके 2013 तक की टेबल जो है यहाँ पे मेंशन की गई है। तो 1950 में एक तरह से हमारा जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था वो स्टार्ट हुआ था। तो उसमें गवर्नमेंट की फर्स्ट 5 ईयर प्लान में क्या होता है कि गवर्नमेंट 5 ईयर्स के लिए उसको मेंशन करती थी कि हमें एजुकेशन फील्ड में कितना खर्चा करना है, कौन से फील्ड में हमें कितना एक्सपेंडिचर इन्वेस्ट करना है और क्या क्या फैसिलिटीज जो है प्रोवाइड करनी है। ठीक है, तो ये एक बजट जो है कंप्लीट 5 ईयर्स का
गवर्नमेंट के द्वारा फिक्स होता है और उसमें कितना खर्चा कौन से फील्ड में कहाँ कहाँ करना है वो सारी चीजें उसमें मेंशन होती है। देन स्टूडेंट्स, आज हमने डिस्कस किया कि एजुकेशन फील्ड में गवर्नमेंट के द्वारा उठाए गए जो स्टेप्स थे वो कौन कौन से थे। देन फर्स्ट इज जवाहर नवोदय विद्यालय मीन्स नवोदय विद्यालय, एंड सेकंड इज वोकेशनल कोर्सेज वोकेशनल स्ट्रीम्स, एंड थर्ड वन इज सर्व शिक्षा अभियान, ओके, एंड फोर्थ वन इज मिड डे मील स्कीम। ओके स्टूडेंट्स, तो फोर थिंग्स जो हमने यहाँ पे डिस्कस की, एंड टुमारो वी विल डिस्कस अबाउट द सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर, that is health. Okay, thank you.